देखिए, ये तो एक बिना गोली छोड़े, बिना कुछ भी किए एक ट्रेलर है। हम्म। और जो पानी की लड़ाई होती है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की लड़ाई दो तरफा होती है। दो तरफा का मतलब उसके दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। एक पानी को रोकना और एक पानी को छोड़ देना। हम्म। तो ये हमने दिखाया है पानी को छोड़ने का नतीजा कि इलाका पूरा फ्लड हो जाता है। वहां पे पब्लिक को अपना साजो सामान ले करके वहां से भागना पड़ता है। हम्म। फसल चौपट हो जाती है, सारा काम धंधा ठप हो जाता है। और इसका उल्टा तब होता है जब पानी को पूरा रोक दिया जाए, यानी उस इलाके में वो हालात पैदा कर दिए जाए जहां पीने के लिए पानी नहीं मिले। सिंचाई करना, खेती करना बड़े दूर की बात है। और जिसके हाथ में ये पानी की ताकत है, ये वही कर सकता है। आज मैं मानता हूं कि शायद हमारे पास उतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना हमारे पास अभी भी हाथ में है कि हम जब चाहें पाकिस्तान के उस इलाके के पानी रोक करके किसी और जगह डाइवर्ट करके और वहां पर हम सूखा ले आए। जैसे झेलम की नदी है, उसका पानी हम छोड़ करके आपके इलाके में बाढ़ ले आए। तो वहां पे जो आपके ये आर्मी के हुक्मरान बैठे हुए हैं, उन्हें समझना चाहिए। वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से कम नहीं है, हिंदुस्तान को हम आंखें दिखाएंगे, हम हिंदुस्तान को बराबर की लड़ाई देंगे, या ये कह लो कि हम हिंदुस्तान के बराबर हैं, गीदड़ भपकी देते रहेंगे। तो ये उनकी एक खाम ख्याली है। उनको इससे दूर आना चाहिए, उनको रियलिटी को पहचानना चाहिए कि हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। और एक चीज बताऊं, ये जो पाकिस्तान ये जो अभी पानी छोड़ा इसके बारे में मैंने शायद बताया था कि 22 से 25% इकोनॉमी पाकिस्तान की इस पानी के ऊपर है। और करीब 34 से 35% जो एम्प्लॉयमेंट है उनका, वो इस पानी से ही है। ऐसी हालत में अगर इस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं लड़ाई के तौर के ऊपर, तो ये सोचिए वहां की पब्लिक आपके खिलाफ हो जाएगी। कोई भी देश बिना अपनी पब्लिक की सपोर्ट के नहीं लड़ सकता। अगर उसकी पब्लिक उसके खिलाफ हो जाए, तो वो कितना ही शक्तिमान देश हो, कितना ही पावरफुल हो, उसके लिए लड़ाई नामुमकिन होती है। तो ये पाकिस्तान को रियलाइज करना चाहिए कि वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। इसके अलावा तो बाकी सब जानते हैं कि हाँ, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। और खुद जो आपके मुनीर साहब हैं, इनके खिलाफ में इंक्वायरियां आपके चल रही हैं। पब्लिक को पता है, पब्लिक वहां अभी भी खिलाफ हो रही है कि बहुत सी पंजाब के अंदर ही खिलाफ हो रहे हैं। पंजाब के आपके बहुत से सिपाही जो बलूचिस्तान की तरफ, खैर पख्तूनख्वा की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। वो वहां पे रेजिग्नेशन दे दे करके छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? उन्हें अपनी जान का खतरा है। उन्हीं चाहते कि वहां जाकर के लड़े और मरे। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए जरूरी है समझना, बजाय इसके कि रिटोरिक जो है वो करते रहे, बिना वजह गीदड़ भपकी देते रहे और बिना वजह ये कहते रहे कि साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे आप किस बात की आप कह रहे हो कि इंक्वायरी करेंगे? आपकी इतनी इंक्वायरी हुई, पठानकोट की इंक्वायरी हुई, कसाब वाले के हमने आपको पूरे सबूत दे दिए। जो बाकी बॉम्बे का था उसके सबूत दे दिए। जहां जहां इस तरह के आतंकवादी हमले हुए, हमने आपको सारे सबूत दिए। लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहा कि नहीं साहब हमें नहीं पता। तो अगर आंखें बंद करके आदमी सोने का नाटक करे, तो उसे तो ही उठाया जा सकता है। जो सो रहा हो उसे उठा सकते हैं, लेकिन जो नाटक कर रहा हो सोने का, उसे नहीं उठाया जा सकता है। मेरे साथ शशि जी मौजूद हैं। शशि जी, तमाम तरह की बातें चल रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। कभी गीदड़ भभकी दी जाती है, कभी कहा जाता है कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए, फिर कभी खून की नदियां बहाने का जिक्र कर दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। क्या पाकिस्तान ये बेहतर तरीके से मांग गया? और अभी जानकारी ये मिल रही है पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीनी राजदूत से मिलने गए, उनसे सहयोग मांगने गए कि भैया भारत का भरोसा नहीं है, वो कब हमला कर देगा, तो हमारी मदद करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं है? ऐसा तो नहीं कि भारत के दबाव में आप पीछे हट जाएंगे। तो क्या ये मान लिया, पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा? देखिए, इतना अंदाजा पाकिस्तान को है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, पहली बात। और कुछ ना कुछ में बहुत कुछ शामिल है। कुछ कुछ ट्रेलर अभी हमने दिखाया है और वो चल रहा है। जहां तक आर्मी चीफ का गिरगिट की का सवाल है, उसको मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझाना जी। चाहूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेलेंस्की को बोला था कि आपने क्यों इतने बड़े देश के साथ पंगा ले लिया, आपके पास यू डोंट हैव दी कार्ड्स।
लेकिन जेलेंस्की लड़े जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन मैं लड़ना बंद कर दूंगा उस दिन मेरी कुर्सी चली जाएगी। अब उसी चीज को आप फिट कीजिए आसिफ मुनीर को। मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री को पता है कि अगर हम लड़ाई करते हैं तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, अगर हम दहशतगर्दी करते हैं और इंडिया रिएक्ट करता है तो हम सबको बोलेंगे देखो इंडिया जो है इंडिया का खतरा है और मैं ही बचाऊंगा आपको, तो इसलिए मेरे मेरे साथ ही रहो और मेरी बात सुनो। तो आसिफ मुनीर की अभी वही कहानी है और वो ये चाहेगा कि भाई ये कुछ ना कुछ इस तरीके का होता रहे ताकि मेरी जो वर्चस्व है फौज का वो चलता रहे, और उस वर्चस्व में चाहे पूरा देश बर्बाद हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। आप देखिए पूरे देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, डिफेंस बजट ऊपर चढ़ रहा है। अभी पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा, मैं बार बार इसी चीज पर आ जाता हूं, आपका $9 बिलियन का रिजर्व है टोटल रिजर्व कंट्री के अंदर, जो आपका पेट्रोल के 2 महीने की रिक्वायरमेंट के बराबर है। आप मोबिलाइज करते हैं, भारत मोबिलाइज करता है और आपकी सेना अभी मोबिलाइज करती है, जी हम देख लेंगे, हम भारत को देख लेंगे वगैरह वगैरह। आप अपनी जो पेट्रोल की खपत है वो 5 गुना बढ़ा देते हो और 6 गुना बढ़ा देते हो जैसे ही आप ये करते हो। आपके $9 बिलियन जिस रेट से खत्म होंगे वो 2 महीने के बजाय 15 दिन में खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद में आपकी सड़कों पर आपकी गाड़ियां चलने के लिए पेट्रोल नहीं होगा क्योंकि सब कुछ तो आपके आसिफ मुनीर ने खत्म कर दिया। तो सवाल यह है कि पहले आदमी को, आज पुराने जमाने की, अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है। भारत वो भारत नहीं है जो आज से पहले था जब आप पहले हमला करके निकल गए। पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है, बहुत कमजोर पाकिस्तान है जिसके पास अभी पैसे नहीं है। और उस हालत में अगर आप बड़े देश को गीदड़ भभकियां दोगे तो इसको बेवकूफी माना जाएगा, चाहे आप पैर पे कुल्हाड़ा मारो या कुल्हाड़े पे पैर मारो, वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं। अब इस पूरे कार्रवाई में पाकिस्तान पब्लिक को डिसाइड करना है कि ये लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं ये सही है या गलत है। और इसी में चीज में मैं बता दूं, मैं कई इंटरनेशनल डिबेट्स में हिस्सा लेता हूं। अभी कल की ही बात है, एक पाकिस्तानी बड़े सीनियर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनको पाकिस्तान में इस लोगों को दिक्कत हो जाती है। उन्होंने जैसे ही ये पूरी बातचीत चली तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि भाई हम अपने पार्टनर्स के साथ बात करेंगे, क्योंकि अगर जैसे भारत का हमला एमिनेंट हो जाता है या लगता है कि अभी भारत हमला करेगा, तो उनको पता है कि भाई मैंने टेरर अटैक कर दिया, अब मैंने 2 बात करनी है। एक तो मैंने जाना है अमेरिका के पास और चीन के पास कि भैया मुझे बचा लो, और दूसरा मैं इनको ये बताना है देखो देखो मेरे ऊपर कुछ नहीं करना, मेरे पास एटम बम। अब उनको मैंने डिबेट में ही समझाया कि देखिए आज से 6 साल पहले भारत ने एटम की तरफ ध्यान नहीं दिया था, एटम बम की तरफ। आपके पास हमसे ज्यादा एटम बम थे। आज की डेट में भारत ने कहीं ज्यादा आपसे ज्यादा एटम बम बना लिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिप्री की रिपोर्ट कह रही। दूसरी बात, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, भारत का $700 बिलियन रिजर्व है। आप $9 बिलियन की इकोनॉमी, वही अब डिबेट में आके आपके पाकिस्तानी हमको बोलते हैं कि जी हमने आपका एयर स्पेस बंद कर दिया, आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अरे यार, $9 बिलियन आपका रिजर्व है और आप चैलेंज दे रहे हो $700 बिलियन को कि हम आपके ऊपर इकोनॉमिक कॉस्ट इंपोज करेंगे, क्या मजाक। तो ये सब चीजें जो हैं इसको बोलते हैं कि जब आदमी हड़बड़ा जाता है। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज क्या करी उन्होंने, हड़बड़ाहट में उन्हें कुछ एक्शन लेना था ये सिंधु जो संधि है उसके ऊपर, तो उन्होंने बोला जी हम शिमला एग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है यार, तुम शिमला एग्रीमेंट से पीछे हटो, हमारे लिए बड़ा क्लियर है कि इसका मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल का औचित्य खत्म हो गया। तो हमें, जब हम पहले सोच रहे थे पीओके लेने की, अब तो आपने मौका दे दिया क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल तो है ही नहीं। अब तो हमें जिस दिन मौका लगेगा उस दिन हमें अपनी फौजें आगे बढ़ानी है और पीओके में तिरंगा झंडा फहराना है, बस। तो ये जो हड़बड़ाहट में कदम हो रहे हैं, रेटोरिक पैदा किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है आसिफ मुनीर की कि मेरे साथ पूरा पाकिस्तान जुड़ जाए, और ये पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये मरवाने वाला है, ये खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। ये मेरे विचार से ये मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, और जो भी ढंग से एनालाइज कर सकता है, जिस पाकिस्तानी में भी थोड़ा भी दिमाग है, मुझे नहीं लगता कि उसको ये चीज समझ